Hello friends, welcome to Sham Academy. Today we are starting chapters in OCM, that is Organization of the Commerce and the Management. There are total 12 chapters. First chapter is a nature and significance of the management. Second, principle of the management. Third is planning. Fourth is organization. Fifth is staffing. Sixth is directing. Seventh is a controlling. Eighth is a financial management. Ninth is a financial market. 10th is a marketing management. 11th is a consumer protection. And 12th is a business environment. Today we are going to start first chapter, that is nature and the significance of the management. फर्स्ट तो आपको मैनेजमेंट वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए. कोई भी मैनेजमेंट करता है तो वो उसके पास एक आर्ट होती है कि वो अदर पर्सन के पास से वर्क करवा सके. मैनेजमेंट में जो मैन है, ये डेफिनेशन किसी और बुक में नहीं है, पर शॉर्ट में ये मैनेजमेंट का मतलब जो है वो समझा देती है. इसमें मैन मतलब सिंगल पर्सन, और एज का मतलब होता है ओवर द टाइम. और थर्ड वर्ड है मैन, MEN. मैन का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल. और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी. मतलब कोई वन पर्सन इनसाइड द टाइम में शुरुआत के समय में जो वर्क करता था, और जैसे जैसे टाइम गया देन वन पर्सन को रियलाइज हुआ कि नहीं, वो एबल नहीं है इतना सारा काम एफिशिएंटली शॉर्ट टाइम में कम रिसोर्स का यूज करके. देन दे आर यूजिंग द ग्रुप ऑफ पीपल, मीन्स मैन का यूज करके उन्होंने एफिशिएंटली वर्क करने का सोच लिया, और उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरा काम है वो कर सकते थे. सो यहाँ पे when more than one person joined hand for the completion of the work in a systematic manner, कोई भी काम है वो सिस्टमेटिक मैनर से करने की जरूरत खड़ी हो, तब मैनेजमेंट की वहाँ पे नेसेसिटी होती है. A need of the planning and delegation of the authority and the responsibility arise. जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तब हमको प्लानिंग की, डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी नेसेसिटी खड़ी होती है. Whenever there is a requirement of someone should be that provided a directions, even control become necessary. See whether people working as per the pre-decided standard or not. क्योंकि हमको जब कोई भी प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें इन फ्यूचर क्या करना है, इसके बारे में जो भी हम पूरा प्लानिंग करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि इस ड्यूरेशन के टाइम में क्या वर्क कंप्लीट करने वाले हैं वो. उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट्स भी आते हैं, वो आपके आगे के चैप्टर में भी है. और लास्ट उनका कंपोनेंट है कंट्रोल्स, मतलब जो भी हमने प्लानिंग किया उसके मुताबिक भी काम होता है या नहीं, उसको देखने के लिए हमें कंट्रोलिंग की भी नेसेसिटी पड़ती है. तो इन अ बिजनेस solely proprietors firms and the partnership firm were being managed by the owner themselves. आपको पता है कि यहाँ पे बिजनेस फॉर्म की आपको 11th की बुक में भी आ गया था. टाइप ऑफ द बिजनेस में फर्स्ट सोले प्रोपराइटर्स मतलब सिंगल पर्सन कोई है वो वर्क करते थे वो, एंड पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी वो अलग अलग आपको आ गया था. जब पार्टनरशिप फॉर्म में 2 और मोर भी पार्टनर हो सकते हैं, और कंपनी में कोई ओनर अलग पर्सन है और जो मैनेजमेंट करने वाले हैं वो भी अलग पर्सन है. तो सोले प्रोपराइटर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेजमेंट जो है वो थेमसेल्फ ओनर थेमसेल्फ करते थे. देन उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए in the nature of the business with the expansion of business activity, and due to the course of time finally the company developed. तो आपको पता है कि जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म और सोले प्रोपराइटर्स फर्म थे तो वहाँ पे उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी. तो वो लिमिटेशन को दूर करके जो नया एक फॉर्म आया वो कंपनी का फॉर्म डेवलप हुआ. इन द फॉर्मेट ऑफ द कंपनी इजी टू अरेंज बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट एंड अदर मेजर बेनिफिट आर द ऑल्सो अवेलेबल. आपको पता है कि जो भी हम कंपनी का फॉर्म है, कंपनी का फॉर्म में क्या होता है
मनी इजीली प्रोवाइड हो जाता है थ्रू द शेयर होल्डर्स। एंड जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, जहाँ पे डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सुपरवाइजर, जहाँ पे जिसकी एक्सपर्टाइजेशन ज़्यादा है वहाँ वहाँ उस पर्सन को रख सकते हैं हम, और हमारा काम है जो एफिशिएंटली कम रिसोर्स का यूज करके कम टाइम में हम अचीव कर पाते हैं, तो उसका बेनिफिट भी हमें मिल जाता है। बट इट गिव्स राइज टू मैनी प्रॉब्लम एज द साइज एंड एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एक्सपांड। जैसे जैसे उनकी साइज बढ़ गई, क्योंकि आपको पता है कंपनी की जो साइज है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द सोलो प्रोप्राइटर्स एंड द पार्टनरशिप फॉर्म। देन टेस्ट प्रॉब्लम्स इंक्लूड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल। वहाँ पे कैसे कैसे प्रॉब्लम आती थी, तो फर्स्ट थी कैपिटल की, कैसे प्रोडक्शन करें, सेल्स करें, एम्प्लॉयज की, एंड इन सच अ सर्कमस्टेंस दैट नीड अ ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड द एक्सपर्ट पीपल टू टेक वेरियस डिसीजन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। उनका जो भी प्लानिंग बनाते थे, वो प्लानिंग के लिए प्लानिंग में सेल्स भी करना था, उनको परचेस भी करना था, कैपिटल का भी मैनेजमेंट करना था, तो उनके लिए उनको क्या नीड्स पड़ी, तो जो भी उनकी वर्कर है, एम्प्लॉय है, उनको ट्रेनिंग देने का, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट पीपल का डिसीजन है वो उनमें इम्प्लीमेंटेशन कर सके, ऐसी सब नीड्स वहाँ पे अराइज हुई। वर्क डन बाय दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज अ मैनेजमेंट। जो भी मैंने आपको बोला, सुपरवाइजर है, टेक्निकल एक्सपर्ट पीपल है, उन सभी का यूज करके स्टेप बाय स्टेप जो प्लानिंग के बाद के जो भी काम है हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने तक के, उनको अचीव करने की जो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट देखेंगे कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था। अब तक हमने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मैनेजमेंट की नेसेसिटी क्यों खड़ी हुई। जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि जो स्टार्टिंग ड्यूरेशन था, स्टार्टिंग ड्यूरेशन में कोई पर्सन है वो अकेले ही वर्क करता था, सोलो प्रोप्राइटर्स था, पार्टनरशिप फॉर्म था, तो वहाँ पे कोई मैनेजमेंट करने वाला नहीं था, ऑनर खुद ही करता था। उनकी लिमिटेशन और कम करने के लिए कंपनी का फॉर्म आया। कंपनी के फॉर्म में भी कई सारी लिमिटेशंस थी, तो उनको ओवर कम करने के लिए और हमारा जो वर्क है वो एफिशिएंटली करने के लिए मैनेजमेंट की नीड्स पड़ी। ये हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। Man is a social animal. He lives in a group and he receives cooperation of the other to achieve the objective. To know the concept of the management, it becomes necessary to understand the meaning of the management. Many writers have explained the meaning of the management from different viewpoint of themselves. First definition is the given by the Kunz and O'Donnell. मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू द अदर्स। मीन्स जो मैनेजर है वो हिमसेल्फ खुद काम नहीं करता, उनके पास एक आर्ट होता है कि वो अपना जो काम है किसी और के पास से कैसे एफिशिएंटली करवा पाता है वो, तो उसे हम मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट कहते हैं। आई रिपीट द डेफिनेशंस। मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू द अदर पीपल। That definition given by the Kunz and O'Donnell that explain that मैनेजमेंट में जो मैनेजर है वो खुद काम नहीं कर पाता, उसके पास सिर्फ आर्ट होता है कि किसी और के पास काम कैसे करवाए वो, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको बोर्ड की एग्जाम में 1 मार्क्स में भी पूछा सकती है और एमसीक्यू में भी पूछा सकती है कि ये डेफिनेशन आपको किसने दी थी। एंड सेकंड डेफिनेशन है, यहाँ पे 3 डेफिनेशन टोटल दी गई है। मैंने आपको यहाँ पे 2 डेफिनेशन एक्सप्लेन, आप कोई भी एग्जाम में 1 लिखो या 2 लिखो चलता है, पर हाँ आप जो डेफिनेशन लिखो वो इन ब्रैकेट में लिखना मत भूलना। जब भी आप कोई एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन स्टार्ट करो तो वहाँ पे आपको कंपल्सरी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए कि क्यों जो भी क्वेश्चन है उनकी नीड अराइज हुई, वो इंट्रोडक्शन में आएगा। देन आपको मीनिंग समझाना है, मीनिंग में जो भी डेफिनेशन है वो इन ब्रैकेट में समझानी है, तो उसके बाद जो भी आप पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हाईलाइट करके उनका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। ऐसे आपको पेपर की लिखने की स्किल रखनी चाहिए। अब हम सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है पर आपकी बुक में दी गई है। अकॉर्डिंग टू द लिविंगस्टन, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन फॉर अचीविंग द predetermined objective of the business unit with a use of minimum time and the cost, as well as by making
एफिशिएंट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स। जो भी हमारे पास रिसोर्स है, मतलब मशीन है, मैन है, मेनली प्रोडक्शन के 4 कंपोनेंट्स हैं, मैन, मशीन, लेबर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, जो खुद इंटरप्रेनेंट्स है, वो 4 कंपोनेंट्स का यूज करके हम कैसे एफिशिएंटली उनका यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द लेस कॉस्ट, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन हमको लिविंगस्टन ने दी थी। थर्ड डेफिनेशन जो यहाँ पे मैंने लिखी है, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विद द प्लान एंड कंट्रोल, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है, मैन है, मटेरियल, 6M भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट, उनका यूज करके प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक का सब काम हमें ही करना पड़ता है। तो वो एक टाइप की प्रोसेस है जहाँ पे प्लान और कंट्रोल तक का सारा काम मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड और मनी एंड मार्केट का यूज करके हमें करना पड़ता है, उसे भी हम कहते हैं मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन जॉर्ज आर टेरी ने दी थी, याद रखना ये डेफिनेशन। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस which plan and controls man, machine, materials, method, money and market. That is the definition of the management. Then in second video we are discussing the nature of the management. अब आपको होमवर्क में एक जो मैंने डेफिनेशन दिए हैं, यहाँ पे 3 डेफिनेशन, इसमें से कोई भी 2 डेफिनेशन आपको ओरल करनी है, ओरल करके आपको तैयार करना है। थैंक यू।